नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये भी उम्मीद करती हूँ पिछले लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। सूरह फातिहा आयत नंबर 4 की लफ्ज़ी वज़ाहत और तफसीर हमने पढ़ी। आज हम आयत नंबर 5 की लफ्ज़ी वज़ाहत और तफसीर पढ़ेंगे। इससे पहले अपने सबक का रिकैप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान और रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझे ही से मदद मांगते हैं। आयत नंबर 4 में हमने पढ़ा कि इंसानों से वही चीज़ मांगनी चाहिए जिस पर वो कादिर हो, और अल्लाह से वो मांगना चाहिए जिस पर अल्लाह कादिर हो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो इंसानों से जो मांगते हैं वो भी अल्लाह से मांगना चाहिए। इंसान तो बस एक ज़रिया है। और इसके अलावा हमने सीखा कि दुआ इबादत की एक किस्म है, यानी अल्लाह की मदद कामिल है और बंदों की नाकिस है। तो दुआओं में हम बहुत सी दुआएं मांगते हैं, लेकिन हम डेली सूरह फातिहा की तिलावत अपनी नमाज में करते हैं, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है, तो उसमें जो हम दुआ मांगते हैं वो क्या है, आज की आयत में हम वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, इहद का मतलब है दिखा, और ना का मतलब है हमको। इहद और ना दो अलग अलग जो हैं वो लफ्ज़ हैं। इहद का मतलब क्या है? दिखा, और ना का मतलब है हमको। और इहद का लफ्ज़ है हदायत से। इहद का लफ्ज़ कहाँ से निकला? हदायत से। हदायत किसको कहते हैं? रहनुमाई को। और इसका रूट क्या है? हादालिया, हदी। यानी हदी उसको कहते हैं जो किसी को नरमी और शफ़क़त के साथ रास्ता दिखाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह हदायत देता है वही हदायत पाने वाला है। इसके अलावा सूरत रात आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। तो हदायत की भी दो किस्में हैं। हदायत दो तरह की होती है। एक हदायत होती है इल्मी और एक होती है अमली। जो अभी आप ले रहे हैं, यानी एक होती है नॉलेज वाली, ठीक है, जो अभी आप ले रहे हैं वो नॉलेज वाली है, यानी हदायत इल्मी है। यानी इल्म के साथ किसी की रहनुमाई करना, जो मैं आपकी कर रही हूँ, यानी सिर्फ नॉलेज दे देना, क्योंकि मेरे बस में सिर्फ इतना है कि मैं आपको सिर्फ नॉलेज जो है वो कन्वे कर सकती हूँ। जो हदायत अमली है, यानी इसको हदायत तौफीक भी कहते हैं, यानी अमल, यानी जो आपको नॉलेज मिला उस पर फिर आप अमल करें। ठीक है, जो नॉलेज आप तक पहुंचाया गया है फिर आप उसको अमल में लाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। आप सिर्फ हदायत इल्मी लेते हैं या हदायत इल्मी और अमली दोनों लेते हैं। ठीक है, तो हदायत की कितनी किस्में? दो, इल्मी और अमली। तो इस वक्त जो आपको हदायत मिल रही है वो कौन सी है? इल्मी हदायत है। तो इहदिना, हमें दिखा। क्या दिखा? अस्सिराता, रास्ता। सिराता का लफ्ज़ स्वाद रा तो से है, यानी सिराता कहते हैं खुले रास्ते को। तो सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो सबको लेकर चलता है। ये कौन सा रास्ता है? दीन का, जिस पर हर चीज़ के बारे में बताया गया है। मुस्तकीम का मतलब भी क्या होता है? सीधा। सिराता, रास्ता, मुस्तकीम, सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। ये वो रास्ता है जो हमें अल्लाह की रज़ामंदी तक पहुंचाता है। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत किस बारे में है? ठीक है, दैन के बारे में, यानी कर्ज़ के बारे में। ये कुरान सिर्फ़ हमें ये जो सिराते मुस्तकीम है, ये सिर्फ़ हमें जन्नत और दोज़ख के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल कोड है, यानी कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी आयत है कुरान की वो किसके बारे में? कर्ज़ के बारे में, लेन देन के बारे में। तो ये सिर्फ जन्नत और दोज़ख की बात नहीं करता, बल्कि इसमें माश और माद दोनों के बारे में बताया गया है। अब माश क्या है और माद क्या है? माश होता है दुनिया, यानी दुनिया के बारे में बताया गया, और माद होता है आखरत, यानी लौटना। तो आखरत के बारे में भी बताया गया, सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ जन्नत दोज़ख की बात नहीं की गई, बल्कि इंसानों की रहनुमाई के लिए उनको ज़िंदगी गुजारने के असूल भी बताए गए। तो अबू ज़र से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस हाल में छोड़ा, यानी जब दुनिया से रुखसत हुए तो कोई परिंदा ऐसा नहीं था जो हवा में अपना पर फड़फड़ाता हो, मगर ये कि आपने हमें उससे भी इल्म दिया, यानी उससे कोई ना कोई इबरत और नसीहत की बात हमें सिखाई। और वो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो जन्नत से करीब करती हो और दोज़ख से दूर करती हो।
مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی ہو. یعنی ہر چیز واضح کر دی گئی. قرآن میں اگر کوئی آیت آئی ہے ڈائریکٹ اس کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ نے اس کی تفسیر کر کے دکھائی, اس پر عمل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے, تو قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے. یہ صرف جنت اور دوزخ تک محدود نہیں ہے, یہ انسان کی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. دیکھیں جب انسان جو ہے کوئی چیز بناتا ہے, کوئی مشین بناتا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی بک, گائیڈ بک بناتا ہے نا. تو سیم دیکھیں جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اس کی رہنمائی کے لیے بھی ایک کتاب نازل کی. تو وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں, اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے, اس کی پیروی کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو, تمہیں اس کے راستے سے دور لے جائیں گے. یعنی اگر تم زیادہ راستوں کی پیروی کرو گے, زیادہ طرف یعنی چلو گے, تو کیا ہوگا؟ تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے, تم بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ بالکل سٹریٹ, بالکل سیدھا راستہ ہے. تو مستقیم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اس کی جو ڈیفینیشن ہے انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی ڈیٹیل اگلی آیت میں ہمیں ملے گی کہ اہدنا, ہمیں دکھا, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی سمجھ آئے گی ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.